और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल झारखंड उदय न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है और ऐसे जो सरकार काम आज कर रही है, इसकी कार्ययोजना क्या होगी, दिशा और दशा क्या होगी, उसके लिए भारतवासियों से उन्होंने सुझाव मांगा है। विकसित भारत मोदी की गारंटी के संकल्प के साथ भारतवासियों से, लगभग 1 करोड़ भारतवासियों से उनका आग्रह है कि वो अपने सुझाव दें कि आने वाले समय में कौन सी ऐसी योजनाएं लाई जाए, विकास के कौन से पैमाने तय किया जाए, ताकि जो उनका उद्देश्य है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बने आने वाले 5 सालों में और एक विकसित देश और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो, ये परिकल्पना उनकी पूरी की जा सके। इसी आधार पर जो 2 कार्यक्रम किए जाएंगे, एक है आज हम लोगों ने लॉन्च किया है यहाँ पर विकसित भारत मोदी की गारंटी जो सुझाव पेटी है। यहाँ पर हमारे लोकसभा विधानसभा के पूर्व विधायक आदरणीय लक्ष्मण टुडू जी उपस्थित हैं, जिला के अध्यक्ष चंद्रचरण साहू जी उपस्थित हैं, 2019 के चुनाव में विधानसभा के यहाँ से प्रत्याशी लखन मार्टी जी हैं। हम लोगों ने इसको लॉन्च किया आज यहाँ पे हमारे जिले में, जो पार्टी का संगठनात्मक जिला है पूर्वी सिंहभूम ग्रामीण जिले में। ये सुझाव पेटी है। ऐसे 6000 पेटियां पूरे देश में लगाई जाएंगी जहां लोग अपना सुझाव दे पाएंगे। ये कई माध्यम है, नमो ऐप के माध्यम से भी और ये मिस्ड कॉल के माध्यम से भी 9090902024 के माध्यम से भी लोग अपना सुझाव दे सकते हैं। इसके अलावा जो जनसंपर्क अभियान के माध्यम से घर घर जनसंपर्क करना, प्रकोष्ठों के कार्यक्रम करना, हर जिले में जो प्रकोष्ठ है उनको व्यवसायी वर्ग के साथ बैठकर उनका सुझाव लेना, लाभार्थी संपर्क अभियान जो चल रहा है उसमें भी प्रत्येक लाभार्थी से भी हम सुझाव ले रहे हैं। कोहोर्ट बनाकर, वो 125 कोहोर्ट पूरे देश में बनाकर विभिन्न वर्ग के लोग, विभिन्न व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, विभिन्न पेशों से जुड़े हुए लोग, उनका भी सुझाव लेना और साथ ही साथ 500 LED प्रचार वाहन पूरे देश में जाएंगे जो लोगों से सुझाव एकत्रित करेंगे। जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगती है तब तक ये कार्यक्रम यहाँ पर। तो ये सुझाव का क्या मुद्दा होगा? ये 1 करोड़ लगभग लोगों से सुझाव लेने के पीछे का उद्देश्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जानना चाहते हैं कि जो योजनाएं चल रही है, जो उनका विकास का खाका है, उसे और बेहतर तरीके से कैसे बनाया जा सकता है, धरातल पर कैसे उतारा जा सकता है। इस संबंध में लोगों के सुझाव से वो मार्गदर्शन लेना चाहते हैं और उसी हिसाब से कार्य योजना बनेगी। उसी क्या जिले में लेकिन सबसे पहले तो चुनाव हमारे सर पर है, इसलिए सबसे पहला प्राथमिकता अभी यही है कि पूरे झारखंड में हमको मोदी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए झारखंड की ओर से 14 लोकसभा सीट में से 14 लोकसभा सीट जिताने का पार्टी के लक्ष्य है। उस दृष्टिकोण से हमारा जिला भी 1 सीट का सहयोगिता दे सकता है। इसलिए हम लोग जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी को पिछले बार की तुलना में और अधिक मतों से हम लोग यहाँ से जिता के भेजे, उसका प्रयास पहले है। दूसरा, इस चुनाव को कुछ ही दिन बाद, लगभग 6 महीना बाद फिर विधानसभा का भी चुनाव है और इस बार हम लोगों को झारखंड में किसी भी सूरत में हम लोगों को सरकार बनाना है। इसलिए क्योंकि इसके पहले आपने देखा है कि रघुवर जी के सरकार में विकास का जो रफ्तार था, टोटली सरकार बीजेपी का जाने के तुरंत ही बाद रफ्तार स्लो तो क्या बंदे हो गया। आप सभी देख रहे हैं कि जो जनहित का योजना था सारा को बंद कर दिया गया। अब यही आपके नाक के सामने जो महिलाओं को, जो सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को जमीन रजिस्ट्री में पैसा नहीं लगता था, 1 रुपया में जमीन का रजिस्ट्री होता था, सबसे पहले उसको बंद किया गया। 181 में किसी भी झारखंड की जनता कोई शिकायत दर्ज कर सकता था सीधा मुख्यमंत्री के पोर्टल पर, सबसे पहले उसको बंद किया गया। उज्ज्वला योजना में जो केंद्र सरकार गैस सिलेंडर देता था उसमें राज्य सरकार का भागीदारी था कि उसमें चूल्हा दें, उसको बंद किया गया। इस तरह से सब चीज पर जो गरीब लोगों का हित के लिए जो योजना था उसको बंद कर दिया। उसके बाद ये सब बंद करने का पीछे क्या कारण है? न भ्रष्टाचार को लोगों ने उजागर नहीं कर पाए और आप अभी देख रहे हैं कि सरकार लूट और खसोट के सरकार बनकर रह गई है। कहीं बालू का लूट, कहीं कोयला का लूट, कहीं खनिज संपदा का लूट। तो इस तरह का लूट और खसोट की सरकार बनकर रह गई है
और अंततः आपने देखा है कि जो शर्म की बात है, सबसे ज्यादा शर्म की बात है, जिस राज्य की मुख्यमंत्री रहते हुए, सरकार रहते हुए जेल में चले जाएं, उसके बाद तो इस सरकार के विषय में कहीं बोलने की जरूरत नहीं है। हम लोग दूसरे राज्यों में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बच गए हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने, पार्टी ने तय किया है कि राज्य को भी गर्क में जाने से रोकना होगा और यहाँ भाजपा के नेतृत्व में झारखंड को लाना होगा और झारखंड का जो विकास की रफ्तार था उसको बहाल करना होगा। यही हमारा सबसे पहली प्राथमिकता है। ये तो भारतीय जनता पार्टी का यही परंपरा शुरू से रही है, आज नहीं। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा पार्टी चुनाव लड़ती है, संगठन चुनाव लड़ती है, जिसके चलते संगठन जिसको उम्मीदवार करती है, पार्टी उसके लिए खड़ा रहता है, कार्यकर्ता उसके लिए खड़ा रहते हैं और कार्यकर्ता उसको जिताते हैं। और हमारा तो देश में हमारा तो चेहरा ही मोदी है, तो मोदी जी को देश में बैठाना है और भारत को विश्व में सबसे ताकतवर देश बनाना है, इसलिए मोदी को लाना है। और राज्य में भी हम लोग का सिस्टम है कि हम लोग पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र को मानते हुए और जो पार्टी का उम्मीदवार होगा हम लोग उसी पर काम करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये हमेशा पार्टी का सिद्धांत रही है। एक लंबा राजनीतिक सफर आप करा है, 90 के दशक से आप सक्रिय राजनीति में हैं और लेकिन ऐसे में घाटशिला और बहरागोड़ा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सुसुप्त अवस्था में हैं, चाहे पार्टी का कुछ भी कारण रहा हो, तो आपको लग रहा है कि जो नाराज हैं उनको कैसे लाएंगे आप फिर से? नाराज कोई नहीं है, नाराज यहाँ कोई नहीं है। सब कार्यकर्ता अभी सक्रिय हो गए हैं। स्वाभाविक है, जब पार्टी के पास कोई प्रेशर नहीं रहता है तो लोग थोड़ा सोने का कोशिश करते हैं, लेकिन अभी सर पर चुनाव है इसलिए सब गतिशील है, कोई सोए हुए नहीं। देखिए, ये सुझाव भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मांगा है आम जनता से। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किस तरह का कार्य करे जिससे ये देश, ये राष्ट्र और उन्नति करे, इसके निमित्त ये जो सुझाव पेटी के माध्यम से सुझाव लिया जाएगा। उसके अलावा एक नंबर आप लोगों को जारी किया गया जो लास्ट में 2024 है, उसमें मिस कॉल के माध्यम से, फिर नमो ऐप के माध्यम से, इस तरह से बहुत सारा माध्यम है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आम जनता से, आम जनमानस से सुझाव एक। तो क्या ये नंबर पर मिस्ड कॉल मारने के बाद क्या वहां से कॉल आएगा? नहीं, उसमें मैसेज आएगा जिसके माध्यम से आप अंदर में सारा चीज आपको खुलते जाएगा और आपको माने या तो ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं और जिन गांव में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है वहां इस बॉक्स में भी डाल के आप सुझाव दे सकते हैं। नहीं, बॉक्स केवल कम है कि देश भर में केवल 6000 बॉक्स लगाए गए, बाकी बहुत सारा माध्यम है, बहुत सारा, जैसे कि व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और आपका जो नमो ऐप के माध्यम से, वैसे बहुत सारा माध्यम है। तो जिन और ज्यादा लोगों को जबरदस्ती सुझाव मांगने की जरूरत है। पार्टी ने तय किया है लगभग कम से कम 1 करोड़ जनता का, और अधिक से अधिक जितना लोग हमें सुझाव देंगे पार्टी उतना अच्छा करेगी और इस देश हित में। माने एक प्रजातांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। जी, लोगों का हित को ध्यान में रखते हुए पार्टी ये निर्णय लिया है। मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत, मोदी जी की गारंटी अभियान का 27 से 15 मार्च तक का समय सीमा तय किया गया है। फिर आगे भी होते रहेगा, लेकिन अभी वर्तमान में इस तरह का जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जो हमें काम मिला है कि 15 मार्च तक हमें इस योजना को सफल बनाना है।